नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस कार्यक्रम में आप सभी से रूबरू होते हैं और कुछ खास बातें आपसे करते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ रिलेटेड या फिर डाइट रिलेटेड या फिर फिजिकली किसी भी चीज़ को आप नहीं कर पा रहे हैं या अस्वस्थ फील कर रहे हैं या वीकनेस आपको फील हो रहा है, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, मेडिकल हो या फिर ऐसे ही कुछ चीज़ें जो आपको जानने की हो। कई बार होता है कि मेडिकल टर्म्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती, तो डॉक्टर साहब उसके लिए भी रेडी है कि आप किसी भी मेडिकल टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और बीच में उन्होंने काफ़ी अच्छा सीरीज़ डाइट के ऊपर चलाया था, फिर उसके बाद स्किन डिजीज़ में हमने बातें की थी। तो चलिए ऐसी कुछ खास बातें हेल्थ रिलेटेड आज भी करेंगे। तो आप सभी की तरफ से टीएन सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमेश भाई जी, कैसे हैं आप? फाइन, वेरी फाइन। रेडियो मधुबन सुनने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जी जी जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। 1 घंटे आप लोगों के बीच में मैं रहूँगा 9 से 10। जो भी जानकारी लेनी है मेडिकल संबंधी, जी, कोई भी मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में, ऑर्थोपेडिक के बारे में, IENT, लेडीज़ डिजीज जो है, गायनी है, ऑब्स्टेट्रिक्स है, कोई भी किसी बीमारी के बारे में अगर कुछ जानना है, कैसे होता है, क्या उसका इलाज है, कैसे डायग्नोसिस होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, मतलब कितने दिन तक चलता है, प्रिवेंशन कैसे होगा, कैसे उससे बचेंगे, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आप बशर्ते ले सकते हैं कि इसमें कौन सा खाना क्या सही रहेगा, कैसे बचेंगे खाना से, कैसे, ये सारी जानकारी आप जो बिना झिझक आप मुझसे पूछें मैं बताऊंगा आपके बीच में। तो चलिए आप मैसेज भी कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर डायरेक्टली, और अपना नाम, उम्र और एज ज़रूर या वज़न ज़रूर लिख के भेजें ताकि हमें पता चले कि आपको क्या ठीक से बता पाए। और इसके साथ में आप डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर और फिर बातें कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग सर्दी ज़ुकाम हो जाता है ऐसे ठंडी के समय में, कई बार होता है कि हम लोग थोड़ा सा फ्रिज का पानी या फिर कोल्ड पानी ज़रूर पीते हैं, तो इसमें मेरा जैसे गला पकड़ लेता है और सवेरे सवेरे हम जैसे उसको गार्गल करते हैं तो कई बार थोड़ा थोड़ा खून के धब्बे निकलते हैं। तो इसको कैसे ठीक करें, थोड़ा सा बताइए, और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि जो गला पकड़ लेता है जी जी जी, तो वो तो ठंडा कुछ भी खाने से हो जाएगा। एलर्जी कहते हैं इसको। हाँ हाँ, एलर्जी मतलब टॉन्सिलाइटिस भी कह सकते हैं या फेरिंजाइटिस कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको डस्ट एलर्जी है या कोल्ड एलर्जी है, हाँ, कोई हाँ, चीज़ का खास एलर्जी है जी जी, तो उससे ऐसा हो सकता है। और रह गई जहाँ पर कि स्प्यूटम के साथ, कफ के साथ अगर ब्लड आता है तो जनरली एलर्जी कफ में ब्लड नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा, ब्लड आने का कारण हो सकता है कि दांत में अगर पायरिया वगैरह है तो उससे भी आ जाता है, उससे आ सकता अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, और अगर ये ब्लड लगातार कुछ दिन तक निकलता है या खांसी आती है तब तो कॉशस होना पड़ेगा, तो फिर स्प्यूटम का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। AFB कहते हैं उसको, एसिड फास्ट बेसलाई कहते हैं। और एक्सरे कराना पड़ेगा क्योंकि ये एक TB का लक्षण है, पॉजिटिव लक्षण है। और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही तैयार है, इसके लिए, इसको डील करने के लिए हर जगह गवर्नमेंट सुविधा दे रही है। आप बेझिझक कहीं भी 15 दिन, 10-15 दिनों से ऊपर खांसी होती है, बुखार होता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होता जा रहा है, तो कहीं भी इस गवर्नमेंट वाले हॉस्पिटल में आप जाएं, आपका थॉरो जांच किया जाएगा, 1 पैसा आपका खर्च नहीं होगा, आपका एक्सरे होगा। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, इससे बात करते हैं इनसे। जी। हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। जी जी जी, कैसे हैं सर? हाँ जी, हम गुजरात से जगदीश भाई बोल रहा हूँ। जगदीश भाई बोलिए, पिछली बार भी आपने बातें की थी। हाँ 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 हाँ, हाँ तो मेरा एक प्रश्न था, तो हमारा बाल है सफेद हो जाता है। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 40 साल। तो 40 साल पर जनरली आजकल के इसमें, पहले के ज़माने में जबकि खाना बहुत शुद्ध मिलता था, पानी शुद्ध था, खाने में कोई मिलावट नहीं थी, अन्न में कोई नहीं था कि उस समय कहीं पर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज नहीं होता था, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव नहीं होता था, तो उस समय हर चीज़ हमको प्योर मिलता था। दूध भी आपको गांव का, सबके पास गाय भैंस थी, नहीं तो गांव के ही लोग देते थे, तो ईमानदारी से दूध देते थे। अभी आप दूध पॉकेट का ले रहे हैं
पॉकेट का दूध जो जितना भी सप्लाई हो रहा है या जो भी मिल्क सप्लाई कर रहे हैं, मैं बाय नेम नहीं करूँगा कि सही जो बात सप्लाई करते हैं ग्वाला लोग वो करते हैं कि कौन करते हैं, हाँ। लेकिन दूध में भी भयंकर मिलावट हो रही है। आपको कितना % दूध मिल रहा है या उसमें क्या क्या केमिकल चीज़ आपको मिल रहा है ये कह नहीं सकते हैं। तो हर चीज़ जो है हमारे हेल्थ के अगेंस्ट में जा रहा है ये सब चीज़। तो अब तो ये आपका बाल सफ़ेद होना ये तो 40 साल में आपको बहुत लेट हो रहा है, बच्चों को 20 साल 18-20 साल से शुरू हो जा रहा है। तो ऐसा है। मैं अभी तक डाई यूज नहीं करता हूँ। आप तो कोशिश अच्छी करें बात है। नहीं डाई यूज करें तो बेटर है। अगर आपके पास में बगल में आपके पास अगर मेहंदी का पेड़ है अगर तो मेहंदी के पेड़ से आप मेहंदी का पत्ता ले करके अपने उसका मिक्सी में पीस करके या जैसे भी पीस करके उसको अगर लगावें तो दैट इज़ बेटर। वो बेटर है अगर बाल को कलर ही करना चाहते हैं तो। लेकिन बाकी जितने कलर मार्केट में आते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। उसका होगा कि बाल को तो काला करेंगे लेकिन मैक्सिमम लोगों का बाल झड़ना शुरू हो जाता है कुछ दिनों के बाद में। ये और है। इस स्काल्प पर और भी स्किन डिजीज शुरू हो जाते हैं। आजकल मैक्सिमम बाल झड़ने का कारण हेयर डाई का कारण है। और हेयर डाई में क्या है कि किसका हेयर डाई कितना काला करता है या काला कौन कौन से रंग में लाता है वो पता और नहीं चलता। कम से कम में कितना जल्दी करता है ये मार्केट में होड़ लगा हुआ है। क्योंकि हेयर डाई का मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। तो आपस में कंपटीशन है। सब जो इसमें ऐसा ऐसा केमिकल सब यूज कर रहे हैं लोग जो बालों के लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो ऐसा है। तो वही है बालों में आपका वही हो रहा है। तो ऐसा है कि अगर बालों में तेल आप अगर लगाते भी हैं तो जो तेल आपको सूट करता है, अगर कोकोनट का हेयर ऑयल यूज करते हैं या तिल का तेल यूज करते हैं या फिर अपना सरसों का भी मस्टर्ड ऑयल, लेकिन सरसों का मस्टर्ड ऑयल ये पता हो कि प्योर हो। क्योंकि उसमें झाग लाने के लिए कि उसमें सब्जी उब्जी में पड़े तो झाग आवे और ऐसा है तो उसमें और भी चीज़ डाल दिया जाता है। उसमें मिर्च का मसाला वसाला पाउडर डाल देते हैं लोग जो बालों के लिए सही नहीं होता है। तो ये आपको जानकारी हो कि अच्छा हमको मिल रहा है, तेल मिल रहा है तो सही है। आप तेल बहुत अधिक डेली तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बालों में हमारा अपने ही ऑयल नीचे से निकलता है बालों में। इसीलिए बालों को बहुत अधिक ये नहीं कि कितने लोगों की आदत है कि डेली साबुन भी लगाते हैं, सर में शरीर में भी लगाएंगे और सर में भी लगाएंगे। तो उससे क्या हो जाता है कि ड्राई हो जाता है, हेयर बहुत ड्राई हो जाता है और वो नहीं करना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन अगर आप कोई शैम्पू करते हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू भी आता है, सिकाकाई वगैरह का प्रिपरेशन आता है, तो अगर आप लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे देखिए इनफैक्ट आज तक कोई बालों को मतलब आपका मैंने हेयर जो ये हो रहा है सफ़ेद हो रहा है, इसको ग्रेइंग ऑफ हेयर हम लोग कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। वर्चुअली आपको बताया जाता है कोई ऐसा इलाज नहीं है। न ऐसा चीज़ है कि क्या खाने से रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। न बाल गिरने का रोकने का है, न उसका है। बाल गिरने का है कि अगर कोई केमिकल चीज़ आपने यूज किया सर में और उससे बाल गिरा, हेयर डाई से ही हुआ, तब तो उसका इलाज है कि उसको छोड़ा जाए। बात समझिए। या फिर कोई बीमारी के वजह से, जैसे किसको कैंसर वंसर हो जाता है या लंबी बीमारी होती है, महीना 1.5 महीना 2 महीने तक बीमार रहते हैं लोग, उन लोगों का दवा की वजह से या ऐसे बाल गिरना शुरू होता है तो उसका इलाज है। लेकिन ऐसे अगर बाल गिरना शुरू हो जाता है जिसको एलोपेशिया कहते हैं, उसका इलाज संभव है। उसमें देते हैं बाल उगाने के लिए दवाएं हैं, बहुत कॉस्टली दवा है। किसी को काम करता है, किसी को नहीं करता है। सबके लिए वो नहीं है। इसलिए इसके चक्कर में आप ऐसा करें कि खाना में थोड़ा सा वाइटामिन वाली चीज़ खाएं। जैसे आप मूंग और चना जो है, अंकुरा हुआ चना, स्प्राउट कहते हैं, डेली नियम से कुछ आप लिया करें। और हरी सब्जियां लें, हरी सब्जी लें। हरी सब्जियों से अच्छा होगा। और हरी सब्जी बहुत अच्छी रहेगी। आजकल खीरा वरा जो मिल रहा है, सेब मिल रहा है, केला मिल रहा है, ये सब भी वो फ्रेश फ्रूट लेना जरूरी होता है। ये सब लीजिए। अधिक फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहिए। फास्ट फूड जो होता है ना, पिज़्ज़ा होता है, चाहे बाकी सब्जी होते हैं कि बना बनाया तैयार फूड आ गया है। जैसे घर में पहले खाना बनता था, वो घर वाला खाना खाया करें तो हेल्थ के लिए आपको अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ। ओके जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मैसेज भी कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर, या फिर आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। तो आइए, जैसे हम लोग बातें कर रहे थे एलर्जी वाली बात। हाँ, नहीं, बात हो रही थी कि एलर्जी कब हो सकता है या फिर
जैसे ब्लड की बात आई थी तो मैंने कहा था कि इसका थोरो जा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जांच करावें। एक्सरे मुफ्त में होगा, खंखार का जांच मुफ्त में होगा, ब्लड का जांच मुफ्त में होगा। अगर इन केस बीमारी निकल जाती है तो इसमें घबराने की चीज़ नहीं है। हाँ। किसी को हो सकता है, आप बोल नहीं सकते हैं। हाँ, किसी को हो सकता है। जो अपने को बहुत हेल्दी समझ रहा है उसको भी ये उसको बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ये हवा में ये कीड़े फैलते हैं। आपके बगल में आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके बगल में जो बैठा है हो सकता है टीबी का पेशेंट हो। वो 2 बार 3 बार खांसा तो उसका बैक्टीरिया बाहर निकला और आप उसको इनहेल कर लिए। तो कहीं किसी को हो सकता है, लेकिन जब उसकी दवा निकल गई है, दवा बहुत पहले से है क्या कि इसका लंबा ट्रीटमेंट है। हाँ, 6 से 9 महीने तक इसकी दवा चलती है। गवर्नमेंट पूरी दवा मुफ्त में देती है, साथ साथ खाने के लिए, विटामिन के लिए, मिल्क वगैरह के लिए 200-250 रुपये भी मिलते हैं। एग्जैक्ट मुझे फिगर पता नहीं है, लेकिन ये सारी सुविधा है, उसका अवेल करना चाहिए अगर किसी को है, तब मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज एलर्जी कफ है तो एलर्जी कफ में अभी क्या है कि ठंडा बढ़ रहा है। ठंडा बढ़ने में इस समय तो फ्रिज का पानी पीना या फ्रिज से दही, छाछ, कढ़ी वगैरह फ्रिज में रख दिया गया, निकाल करके आप खा लें तो पक्का ही गला पकड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी हो उसको गला पकड़ेगा ही। सही बात है। तो ये तो करना ही नहीं है। हाँ। अगर आजकल तो ऐसे ही टेम्परेचर इतना इस तरह का अच्छा है, ना बहुत ठंडा है ना बहुत मैंने गर्म है। खाना भी जब आपका बाहर भी आप कढ़ी उड़ी बना कर कोई रख देते हैं, जो गुजराती लोग कढ़ी डेली खाते हैं, बना कर रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। उसको फ्रिज में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। दही भी है, उसको रात में आप जमाते हैं, जमाने के बाद में सुबह खाते हैं तो कोई फ्रिज में डालने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के दिनों में ज़रूरत होती है कि दही जम गया, अगर बाहर रहता है तो खट्टा हो जाएगा, लेकिन अभी सही है, अभी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी एलर्जी दही से वगैरह से होता है तो उसको भी ना लिया करें, दही छाछ वगैरह भी नहीं लें। ऐसे अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये प्रॉब्लम कम होता जाएगा दिन पर दिन, गला पकड़ने का, क्योंकि तब लोग सावधान हो जाएंगे। अभी असावधानी में हो जाता है। अभी क्या है कि फ्रिज से ही पानी निकाल कर पी लेंगे, बाद में सावधान हो जाएंगे कि गले में मफलर लेकर के चलेंगे, टोपी पहन कर चलेंगे, गर्म कपड़ा पहन कर चलेंगे। अभी खास करके स्टूडेंट्स क्लास जो है, जितना बच्चे हैं वो तो बिना कुछ पहने हुए साइकिल मोटरसाइकिल पर बैठ करके आराम से जा रहे हैं, तो चेस्ट में पकड़ लेता है, ठंड लग जाती है। तो उससे बचना है। और ख़ास करके सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, सहन शक्ति कम हो जाती है, और जो उसमें तुरंत उनको खांसी होगा, जल्दी खांसी ठीक नहीं होगा। उसमें क्या है कि ब्रोंकस का सिक्रीशन शुरू हो जाता है एलर्जी से, और वो फंसा फंसा सा गर्दन में रहेगा, हमेशा लगेगा कि कुछ पकड़े हुए है गर्दन में। जिनका पहले से COPD है, मतलब चेस्ट में इन्फेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव, जिनको मतलब ऑक्सीजन कम जा रहा है फेफड़े में, पहले से वो रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल ऐसे फैक्ट्री में काम किया है जहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है या कॉटन की फैक्ट्री है, इस सब में जो काम किए हुए हैं लोग, तो वहाँ डस्ट बहुत उड़ता है, तो उससे डस्ट से ऐसा होता है। या गांव में जो औरतें जो हैं वो खाना बनाती थी पहले, तो चूल्हा था उसका, लकड़ी वाला चूल्हा, उससे बहुत अधिक धुआं निकलता था। उस धुआं वगैरह से, या जो स्मोकर्स हैं, बीड़ी सिगरेट जो पिए हुए हैं, उनका होता है जनरली ये, इसको स्मोकर्स कफ भी हम कहते हैं, तो COPD होता है। तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। जिनको है पहले से, उनको तुरंत पकड़ लेगा ठंडा, तो उनको थोड़ा बच करके रहना है। उनको गर्म चीज़ ही पीना चाहिए, जैसे दूध लें, चाय लें, कॉफ़ी लें, ये सब लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा कुछ नहीं खाना है, ठंडा से बचना है ज़रूर। बूढ़े लोग जो हैं, खास करके ओल्ड जिनको जीरिएटिक प्रॉब्लम है, जीरिएटिक प्रॉब्लम मतलब एज रिलेटेड, खास करके 60 में तो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, लेकिन जीरिएटिक वाला लाते हैं टर्म हम 65 के ऊपर। तो उसके बाद जिनको प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सावधान रहना है कि हमको ठंड नहीं लगे। ऐसी बात नहीं है, उनको हमेशा कोई उलन चादर हुआ, शॉल हुआ, गले में मफलर हुआ, टोपी पहन करके घूमना चाहिए। इसमें कितने लोग अभी भी ओल्ड होते हुए भी अपने को समझते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जल्दी गर्म कपड़ा नहीं लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा गर्म कपड़ा लेने में तो अच्छा गर्म कपड़ा भी स्मार्टली पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बचना चाहिए, यही है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, बस कराते रहो।
डॉक्टर के साथ। हाँ, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद करो। डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो। दुख दर्द के पिंजरे से अब खुद को आजाद